हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हमें देखना है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, उसका बेसिक्स देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब तक जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो वो सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे एंड मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज उसे भी फॉलो करते होंगे। वहाँ से हमेशा हर दिन कोई जो क्विज़ में देता हूँ वो सॉल्व करते होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो बहुत ही आसान चैप्टर है, बट बच्चों को थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होती है और डर रहता है कि प्रोबेबिलिटी हमें मालूम नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है। ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आसान है ये। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब कोई भी चीज़ का पॉसिबिलिटी या चांसेस निकालना होता है, बट पॉसिबिलिटी या चांसेस को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालना होता है। तो कैसे? तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। तो एक चीज का कितना चांस होता है आउट ऑफ टोटल चांस, हमेशा ये देखना होता है कि आउट ऑफ टोटल चांस में से उस पर्टिकुलर चीज का चांसेस कितना रहता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लियरली जानने की। यहाँ पे एक कॉइन वाज टॉस्ड, मैंने कॉइन एक टॉस किया। तब हम कॉइन टॉस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं पहले वो जानना होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमेशा ये देखना होता है कि जो भी कोई चीज़ हम कर रहे हैं या कुछ में लिखा गया उसमें क्या क्या तरह तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो एक होता है कि ये कॉइन टॉस हो गया, मतलब हमारे पास आइदर हेड आता है या टेल आता है। तो यहाँ पे दो तरीके के रिजल्ट आते हैं, आइदर हेड आते हैं या टेल आते हैं। तो टोटल चांसेस कितना हो गया यहाँ पे ना, टोटल चांसेस हो गया आइदर हेड आ सकता है या टेल, मतलब यहाँ पे टोटल 2 चांसेस है, टोटल 2 चांसेस है यहाँ पे। तो ये 2 चांसेस, आउट ऑफ दिस 2 चांसेस, तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है आने का, टेल का क्या होता है प्रोबेबिलिटी आने का, वही हमें निकालना है। तो ये जो टोटल चांसेस होते हैं इसे हमें मैथमेटिकली सैंपल स्पेस भी कहते हैं, सैंपल स्पेस। अभी क्वेश्चन में चलते हैं। सैंपल स्पेस का मीनिंग हमें मालूम चल गया कि जो जो रिजल्ट हो सकता है, जो जो रिजल्ट आ सकते हैं उस सारे को हम कहते हैं सैंपल स्पेस या चांसेस, टोटल चांसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा हेड आने का, मतलब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आने का चांसेस कितना है। तो कैसे बताएंगे? तो हमेशा इस तरह से बताएंगे कि आउट ऑफ टोटल चांसेस, जो कॉइन टॉस करने से जो जो हो सकता है वो कितने तरह का हो सकता है। हमने देख लिया यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स है, यहाँ पे 2 रिजल्ट है टोटल। तो आउट ऑफ वो दोनों रिजल्ट्स में से हेड का चांस कितना है ना, आउट ऑफ 2 चांसेस हेड का चांस है 1, एक बार है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 1, मतलब आउट ऑफ 2 चांसेस हेड का चांस यहाँ पे 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि टेल का चांस कितना आ रहा है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टेल आने का चांसेस कितना है ना, आउट ऑफ 2 चांसेस टेल कितना बार यहाँ पे 1 ही बार है। तो 2 चांसेस में से टेल का चांसेस है 1 बार, तो हो गया आंसर 1/2। तो प्रोबेबिलिटी मतलब इस तरह का ही होता है कि हमें आउट ऑफ टोटल चांस में से निकालना होता है कोई पर्टिकुलर चीज का चांसेस कितना होता है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए डाइस इज रोल्ड, किसने एक डाइस वहां पे रोल किया। तो डाइस रोल करने से हमें पहले ये देखना होता है कि जब हम डाइस रोल करेंगे तो रिजल्ट्स क्या क्या आने वाले हैं। तो पहले वो लिख लेते हैं कि हमें रिजल्ट में 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 या 6। तो डाइस में वही होता है रिजल्ट, 6 रिजल्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पे मालूम चल गया कि जब डाइस हम गिराएंगे तो इसी में से कोई एक डिजिट आ जाएगा। तो पहले चांसेस निकाल लिए कि टोटल चांसेस कितने होते हैं, टोटल चांसेस को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो ये हो गया 6 रिजल्ट है यहाँ पे, तो इस 6 में से ही कुछ आएंगे। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4 आने का, हम डाइस गिराए तो 4 आएगा, इसका चांसेस कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे यहाँ पे टोटल 6 चांसेस है, आउट ऑफ 6 चांसेस, तो 4 का चांसेस कितना बार है, 1 ही बार है। 4 कितना बार यहाँ पे 1 ही बार है, तो 4 का चांसेस 1 ही बार आता है। तो टोटल 6 में से 4 का चांस है 1 बार, तो 1/4। तो बहुत ही आसान है। मैं और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी कितना होगा इवन आने का, कि हम डाइस गिराए इवन नंबर आएगा, इसका चांसेस कितना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? पहले हमेशा नीचे लिखना होता है टोटल चांसेस क्या होते हैं। तो टोटल चांसेस यहाँ पे 6 है, कि 6 चांसेस में से आउट ऑफ 6 चांसेस इवन नंबर इस 6 में से
कितने बार है। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो 6 चांसेस है उसमें से इवन कितना टाइम्स है, 2 एक इवन है, 4 इवन है और 6 में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ 6 चांसेस इवन का चांस कितना बार होता है, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो आंसर हो गया 3/6 मतलब 1/2 चांस। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि इवन का चांसेस थोड़ा ज्यादा है 4 का चांसेस से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने का चांसेस जितना होता है इवन आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है, ओब्वियसली होगा ही ऐसे। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स। बस यही करना होता है कि हमें पहले लिखना होता है नीचे डिनोमिनेटर में टोटल, जहां पे टोटल चांसेस क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। फिर ऊपर क्या लिखेंगे, जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जो चीज का हमें चांसेस निकाल रहे हैं वो उसके अंदर कितने बार अकर कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स इन द टोटल सैंपल स्पेस, ये होता है। तो पूरा डिटेल्स में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी हम जब निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे ई लिखा है, मतलब कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी ई का लिखेंगे, ई मतलब इवेंट, कोई भी इवेंट का मतलब कोई पूछा जाता है कि इस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालो, कोई चीज का इवेंट। नीचे तो हमें लिखना है टोटल, टोटल चांसेस कह सकते हैं या टोटल सैंपल स्पेस। एंड ऊपर क्या लिखेंगे, पहले हमें नीचे का ही लिखना होता है, पहला चीज होता है वही कि पहले निकालो टोटल क्या क्या होता है, नीचे लिखो। फिर ऊपर क्या लिखना है, जो चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसी का ऑकरेंस, इसमें से ये वाला चीज कितना बार है, 2 बार है, 6 बार है, एक ही बार है, कितना टाइम्स वहां पे है। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। कौन सा इवेंट, यही इवेंट का, ये चीज वहां पे कितना बार आ रहा है आउट ऑफ टोटल, वही होता है प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सा चीज है, ये फॉर्मूला इस तरह का है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस सिंपल सा बात है, आउट ऑफ टोटल चांसेस कोई भी पर्टिकुलर चीज का चांसेस कितना होता है, वही होता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा हमेशा कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कोई भी चीज का, नीचे एक नंबर लिखेंगे, तो नीचे हम लिखे 25। तो ऊपर जब हम लिखने जाएंगे कुछ भी, कोई भी चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पी ऑफ एन इवेंट, तो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, मिनिमम कितना लिख सकते हैं एंड मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं ना। पहला चीज है, अगर ये चीज उस 25 टाइप का जो चांसेस होता है उसमें से वो आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। पर मगर ये इवेंट उस 25 चांसेस में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका चांसेस हो जाएगा 0 चांसेस। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैंने एक डाइस गिराया एंड वहां पे 8 आने का चांसेस कितना है ना, आउट ऑफ 6 चांसेस जो होता है 1 2 3 4 5 6, उसमें तो 8 है ही नहीं, इसका मतलब चांसेस 0 है। तो हम लिखेंगे 6 में से 8 का चांस कितना होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 0, इसका आंसर 0 आता है। तो आंसर 0 भी आ सकता है, कब आएगा, जब वो वाला कंडीशन होगा ही नहीं उसके अंदर, तो इसका मतलब 0 मिनिमम हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं ऊपर ना, मैक्सिमम उतना ही लिख सकते हैं कि जितना चांसेस वहां पे है। 25 लिखा है तो यहाँ पे 25 भी तो लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 26 तो यहाँ पे हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 25 चांसेस में से 26 नंबर ऑफ चांसेस कहाँ से आएगा, सारे को सारे हम गिन लेंगे तो भी 25 ही आएगा, तो उससे हम ज्यादा नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ऊपर कितना लिख सकते हैं कि जितना चांसेस टोटल होता है उतना ही मैक्सिमम लिख सकते हैं, मिनिमम कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ पे टोटल लिखेंगे। एक डाइस हम रोल किए, गिराए, तो वहां पे कोई भी एक डिजिट आए जो होल नंबर हो, तो होल नंबर आने का चांसेस कितना हो, होल नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, जो भी डिजिट है यहाँ पे ये सारे होल नंबर हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, होल नंबर का चांसेस कितना है ना, 6, तो 6 आउट ऑफ 6 1 हो जाएगा आंसर। मतलब ये सारे के सारे यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, तो सारे के सारे काउंट हो रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर एंड मिनिमम आंसर कितना आता है, मिनिमम आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 लिखेंगे बाय 0/25 वाला 0, एंड मैक्सिमम कितना आएगा, नीचे जितना होता है उतना ही ऊपर लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 1, 25/25 मतलब 1। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 तक ही आएगा, 0 से ज्यादा होगा 0 या 0 से ज्यादा मैक्सिमम 1 से ज्यादा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम कभी भी प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे 30 लिखा है तो यहाँ पे 35 नहीं लिख पाएंगे। जब इस नंबर से ये वाला नंबर बड़ा होगा तभी आंसर 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का हमेशा मैक्सिमम जो आंसर आता है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है, और मिनिमम 0। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। पे क्वेश्चन है कि गेटिंग 2 हेड्स, और एक क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, थर्ड क्वेश्चन है नो हेड्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इस तरह से हैं, तो हम सॉल्व करेंगे। पहला चीज है कि 2 कॉइन्स टॉस हो रहा है, 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस या टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे। सैंपल स्पेस जो है टोटल रिजल्ट वही होता है। तो हम देख लेते हैं 2 कॉइन टॉस आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे हेड आ सकता है, यहाँ पे हेड आ सकता है। ये हो गया एक रिजल्ट। इस तरह का 2 कॉइन में इस तरह से हेड आ सकता है, दोनों में हेड आ गए। ये भी हो सकता है कि एक में हेड आया और दूसरे में टेल आ गया। ये भी हो सकता है पहला कॉइन में टेल आ गया फिर दूसरा में हेड आ गया, या चौथा ये आ जाएगा कि दोनों में टेल आ गया। तो जब 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एग्जैक्टली हमें 4 टाइप के रिजल्ट ही मिलेंगे। आइदर ये वाला रिजल्ट आएगा और ये और ये और ये। तो ये हो गया टोटल सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये और ये। तो यहाँ 4 टाइप्स का ही रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस जो होता है, सैंपल स्पेस हम यहाँ पे 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो हो सकता है टोटल, तो 4 तरीका है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो 1 वाला क्वेश्चन क्या है, वहां पे गेटिंग 2 हेड्स, तो दोनों कॉइन में हेड आना चाहिए। ये वाला भी हो सकता है, हम देख रहे हैं हो सकता है, पर होने का चांस कितना है, तो हम वही लिखेंगे। नीचे रहेगा टोटल 4 चांसेस यहाँ पे, बट ये 4 में से कितने चांसेस में दोनों कॉइन में हेड आया है, तो एक ही यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कॉइन में हेड आने का एक ही बार हुआ है। तो इसका मतलब आंसर हो गया 1/4। 4 में से एक ही बार होता है ऐसे, जहां पे दोनों में हेड आया हुआ है। तो ये हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, दोनों कॉइन में कोई एक भी कॉइन में भी हेड आना चाहिए एटलीस्ट, उससे ज्यादा आएगा तो भी चलेगा। तो हम काउंट कैसे करेंगे, यहाँ पे टोटल तो 4 लिख लिए पहले, कि दोनों में से कॉइन में से कोई भी एक कॉइन में एटलीस्ट हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हेड है तो ये भी काउंट होगा, यहाँ पे भी एक हेड है तो ये भी काउंट होगा, और यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे काउंट होगा। और ये 4th में यहाँ पे दोनों में कोई पे भी हेड नहीं है, मतलब ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए जहाँ पे हेड 1 या 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया आंसर 3/4। 4 में से 3 बार ऐसे हो रहा है जहाँ पे हमें हेड एटलीस्ट कोई भी कॉइन में आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वहां पे ना प्रोबेबिलिटी निकालना है कि नो हेड्स नहीं आएगा, दोनों कॉइन में कोई भी कॉइन में हेड नहीं आएगा। तो 4 में से ऐसे कितने बार हो रहा है जहां पे दोनों कॉइन में कोई कहां पे भी हेड नहीं आता है, तो एक ही बार यहाँ पे दोनों कॉइन में हेड है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसा एक ही बार होता है आउट ऑफ 4 कि जहां पे हेड नहीं आता है। तो आगे आंसर 1/4। तो इस तरह का बहुत ही आसान है। यहाँ पे पहले हमें वो निकालना होता है कि टोटल नंबर ऑफ चांसेस या टोटल नंबर सैंपल स्पेस क्या होता है, फिर बाद में हम निकालना होता है कि आउट ऑफ टोटल लिखने के बाद ऊपर लिखेंगे क्या, जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जिसका पूछा गया वो वहां पे कितना बार आ रहा है। और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जो कि कॉमन एग्जांपल है, बहुत बार क्वेश्चन में रेगुलरली आता रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 dice are rolled, find the probability B1 getting same number in both dice। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ पे कि sum of the 2 dice is 8, sum of the 2 dice is 8। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 dice is 12। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहला काम ये होता है कि जब 2 डाइस रोल हो रहा है तो यहाँ पे कितना टाइप का रिजल्ट आ सकते हैं, पहले वो हमें जानना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। तो जहाँ 2 डाइस है यहाँ पे, तो 2 डाइस में जो नंबर गिरेंगे, तो यहाँ पे 1 गिरा तो यहाँ पे भी 1 गिर सकता है। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, इस तरह से। ये भी हो सकता है कि पहले डाइस में 2 फिर 1 फिर 2 2, इस तरह से नंबर्स आएंगे। पर हम परमुटेशन में ये पढ़े हैं कि ये वाला इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। मैं यहाँ पे डिटेल लिख लेता हूँ, यहाँ पे 6। तो ये वाला डाइस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। तो ये वाला डाइस में 6 टाइप का रिजल्ट होता है। इनटू सेकेंड डाइस में कौन सा रिजल्ट आएगा, वहां पे भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो ये हो गया
36। तो यहाँ पे इस तरह से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि टोटल रिजल्ट कितना होगा या सैंपल स्पेस कितना होगा ना, जो डाइस है ईच डाइस में कितने चांसेस टाइप होते हैं इनटू दूसरे में भी उतना ही होता है, मल्टीप्लाई कर लो। 3 डाइस का क्वेश्चन होता है, 3 डाइस तो क्या करेंगे वहां पे, फर्स्ट डाइस में 6 वे, सेकंड डाइस में 6 वे, थर्ड डाइस में 6 वे, 216 क्वेश्चन होता है। 3 डाइस का रोल तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आता है 6 × 6 × 6 216। क्लियर। तो सैंपल स्पेस निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ की टोटल 36 रिजल्ट क्या क्या यहाँ पे लिखा हूँ, तो 36 अब देख सकते हैं यहाँ पे 36 रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि दोनों डाइस में सेम नंबर आएंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी या चांसेस कितना होता है। पहले तो हम लिखना होगा नीचे 36 तो टोटल चांसेस 36 टाइप का रिजल्ट आते हैं। उसमें से ऐसा कितनी बार हो रहा है जहां पे दोनों डाइस में सेम नंबर आए हैं। तो हमें तो मालूम है, मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 होता है, 5 5 6 6। दोनों डाइस में सेम नंबर आएंगे तो यही तो आएगा ना, उससे और कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो 6 टाइप का ये हो गया 6 टाइप्स ऑफ रिजल्ट। तो दोनों में सेम होना 6 टाइप का ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं वहां पे भी 6 टाइप का है। तो 6/36 मतलब 36 टाइप ऑफ रिजल्ट्स में से 6 टाइप में रिजल्ट ऐसा ही है जहां पे दोनों डाइस का नंबर सेम है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें दोनों डाइस का सम जो होता है ऐड करने से दोनों डाइस का नंबर 8 आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन था। तो हम तो नीचे लिख लिए 36 टाइप ऑफ चांसेस है, उसमें से कितने नंबर 8 आ रहा है। तो देख लेते हैं कि डाइस का जो नंबर होता है 1 to 6 होता है, दोनों को ऐड करने से 8 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, पहला डाइस एंड दूसरा डाइस। तो यहाँ पे 1 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 + 7 होगा 8, तो 7 तो है ही नहीं डाइस में। तो हम शुरू करेंगे 2 and 6 is 8। तो 2 and 6 हुआ तो फिर 6 and 2 भी हो जाएगा। 3 5 5 3 4 4। तो यहाँ पे दोनों डाइस को ऐड करने से 8 हो रहा है, देख लीजिए क्लियरली। तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 केसेस हैं टोटल 36 के अंदर जहां पे दोनों डाइस का सम 8 आ रहा है। तो आंसर हो गया 5/36। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन का पहले हम लिखेंगे 36 नीचे एंड दोनों डाइस का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो सोच लीजिए किस तरह का नंबर आने से दोनों का प्रोडक्ट टाइप 12 आएगा। तो पहले ये होता है 2 and 6 12, तो 6 and 2 भी होगा क्योंकि पहले डाइस में 6 आया, दूसरे डाइस में 2 आ गया। तो 3 and 4, पहले में 3 सेकंड में 4, पहले में 4 सेकंड में 3, यहाँ पे भी 12 आ रहा है। तो इस तरह 12 और कुछ है ही नहीं, 5 में नहीं होगा, 6 में तो लिख चुके हैं। तो टोटल 4 ही केसेस हैं आउट ऑफ 36। 36 के अंदर हम देख सकते हैं 36 का जो टोटल सैंपल स्पेस है उसमें से यही 4 में ही प्रोडक्ट 12 आ रहा है। तो हो गया 4 बार आउट ऑफ 36 4 टाइम्स होता है ऐसे जहां पे सम प्रोडक्ट 12 आता है। तो आंसर कितना हो गया 1/9। आंसर हो गया 1/9। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल सा आंसर। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी एग्जांपल्स लाऊंगा। ये तो बेसिक्स में बताया यहाँ पे, फिर उसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी यूज़ किया जाता है, कार्ड्स का भी प्रॉब्लम होता है। मैं और एक वीडियो में वो वाला लाऊंगा। तो तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू।